ये मेरा फर्स्ट नेशनल्स है। मैं केरला से आ रहे हैं। मैं 2 साल में खेलते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। हाँ, ये मेरा फर्स्ट नेशनल्स है। मैं एबल बॉडी बास्केटबॉल प्लेयर था। नाउ आफ्टर एक्सीडेंट मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलते हैं। उड़ीसा से खेलने आए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पे खेलने आई है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। हम चैम्पियनशिप के लिए आए हैं एंड वी विल अगर ये चैम्पियनशिप हो जाएगा तो हम बिल्कुल नेशनल खेलेंगे, फिर इंटरनेशनल के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये 23 से 25 तक जो वुमेंस का टूर्नामेंट है वो 6 टीमें आई हैं। महाराष्ट्र से जो लास्ट टाइम के विनर्स हैं। तमिलनाडु है जो रनर अप थी, फिर उड़ीसा है, कर्नाटका है, केरला है और मणिपुर को स्पेशली कमेंट करूँगा कि उन्होंने वहाँ से जो अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद दोनों टीमें लाई है जो कि बाकी स्टेट्स नहीं ला पाई है, तो उनको स्पेशल कमेंडेशन मैं कहूँगा। और 27 to 29 मेंस के टूर्नामेंट होंगे। मेन में करीबन 11 टीम है जो अलग 3 पूल में है और टीम्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, JNK और मणिपुर। ये भी मणिपुर के वापस टीम वहाँ पे जो इतने सारे ट्रबल होने के बावजूद भी लेके आए हैं मेन में। वुमेन में है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और मणिपुर। मेरा नाम इब्राहिम पौलुस, मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल कमिश्नर हूँ। हाँ, मैं कैप्टन लुइस जॉर्ज हूँ, इंडियन नेवी रिटायर्ड और व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन से हूँ। और हमारे इधर छत्तीसगढ़ दिग्विजय स्टेडियम में राजनांदगांव 23 से 26 तक लेडीज़ का होगा। 23, 24, 25 लेडीज़ 26 को वापस चले जाएंगे। फिर 27, 28, 29 नवंबर को मेंस का चैंपियनशिप होगा, व्हीलचेयर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप।